अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, आज हमने वो स्टार्ट करना है। ठीक है, कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने जी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको सबसे पहले तो है ना हमने सबसे पहले छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर उसका सोल्यूशन निकालना होता है। चलें मैं करना स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। वैल्यू आपके पास 81 डिवाइड बाय 16 और पावर है इसकी -3/4। जब हमारे पास माइनस नेगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को उलट देते हैं। ठीक है, यानी कि 16 ऊपर आ जाएगा और 81 को हम नीचे लिख लेंगे और पावर इसकी हो जाएगी माइनस से पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि 3/4। ठीक है, अब 16 और 81 का हमने साइड पे जी एलसीएम ले लेना है। पहले 16 का ले लेते हैं। 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। ठीक है, यानी कि हमारे पास 4 टाइम्स जो है वो 2 आ गया है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और सेम इसी तरह से जो है ना हमने 81 का एलसीएम लेना है। 81 का एलसीएम जब हम लेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, और 4 टाइम्स ही हमारे पास 3 आया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी पावर जो है हमारे पास वो क्या है 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इनको काउंट कर लेना है कितने नंबर हैं। 1 2 3 4, यानी कि जो 2 है हमारे पास वो 4 टाइम्स आया है। 3 भी हमारे पास 4 टाइम्स आया है। ठीक है, और इसकी पावर है हमारे पास 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि 2 की पावर 4, इसको पावर को पावर के साथ जो है ना हमने कैंसल आउट करना है। ठीक है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 4, 3/4, यानी कि इस पावर को इसके साथ कैंसल आउट करने के लिए मैंने इनको इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 के साथ 4 कैंसल आउट, यहाँ 4 के साथ 4 कैंसल आउट, तो जो वैल्यू हमारे पास बची है वो क्या है हमारे पास 2 की पावर 3 और नीचे हमारे पास 3 की पावर 3, यानी कि ये 2 और ये 3 पावर, ये 3 और ये 3। अब यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 टाइम्स करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ गया, और नीचे इसका 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। यही इसका आंसर है। चलें अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है हमारे पास। सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन है हमारे पास जी 3/4, इसकी पावर है -2, डिवाइड का साइन है 4/9, पावर है 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और पावर है हमारे पास 16/27। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इन वैल्यूज़ को हम उलट देंगे, यानी 4 ऊपर और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी 4 जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और 3 जो है वो डिनोमिनेटर। चलें करके देखते हैं इसको। 4/3, पावर इसकी अब हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, डिवाइड का साइन 4/9 एज इट इज़, 3 आ गया, मल्टीप्लाई 16/27। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जो लास्ट में बड़ी वैल्यू है इसका एलसीएम ले लेते हैं साइड पे। 16, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, यानी 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। ठीक इसी तरह से 27 का ले लेते हैं। 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, यानी 3 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट स्टेप इसको लिखते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो आई थिंक 4 का भी ऐसे ही होगा।
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 को 2 टाइम्स करेंगे। 9 का भी करें तो इसी तरह होगा। करते हैं इसका 1 मिनट। 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं स्क्वायर की जगह यहाँ एक स्टेप और ऐड कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर एस की 2, यानी कि ये वाले 2 2 लिख दिए मैंने, ठीक है। नीचे 3 एज इट इज़ लिखा है मैंने, इसके ऊपर पावर अलग से है, जिसके ऊपर 2 पावर है तो ये इन पे भी होगी और इस पे भी लिखी जाएगी। डिवाइड का साइन, 2 की पावर 2, अच्छा, और नीचे क्या है, 3 की पावर 2 का होल 3, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई, ये कितनी दफ़ा 2 आए थे हमारे पास, 1 मिनट देखते हैं कितनी बार 2 था, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 की पावर 4, और नीचे क्या है हमारे पास 1 2 3, 3 की पावर क्या है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसके सामने ही इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। नीचे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड का साइन, 2 3 सा कितना हो जाता है 6, 2 की पावर 6, नीचे 3 की पावर 2 है और ये 3 है, 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर 6, मल्टीप्लाई का साइन, 2 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट स्टेप पे जी है इसका 2 की पावर 4, नीचे है 3 की पावर 2, फिर डिवाइड 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, यहाँ मैंने इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पे 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 3। अब यहाँ पे इस स्टेप पे आके जब ये डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे पास उलट जाती है, यानी ये 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। इसके सामने ही कर रही हूँ मैं ये स्टेप, 2 की पावर 4, क्योंकि जगह नीचे जो है ना वो थोड़ी कम है, डिवाइड बाय 3 की पावर 6, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 6, सॉरी मल्टीप्लाई था, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ जो स्टेप आपने समझना है उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास 2 2 2 है और 3 3 3 है, मतलब जब हमारे पास तकरीबन बेसिस सबकी सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर और कितने 2 हैं, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, और एक 2 नीचे है तो जो डिवाइड में होता है वैल्यू होती है तो वो ऊपर आके माइनस हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, अब यहाँ पे एक 3 है, उसकी पावर है 6, एक ये नीचे 3 है यानी डिवाइड में है तो -2 हो जाएगी इसकी पावर, और ये भी -3 हो जाएगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर ये 4 और ये 4 प्लस करेंगे 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, मल्टीप्लाई ठीक इसी तरह से 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, तो जो इसका आंसर है वो 12 है, ठीक है। अब चलें इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं जल्दी से। चलें जी, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यही एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है इसका। ये क्वेश्चन कुछ हमें इस तरह दी हुई है, 0.027 पावर एस की -1/3, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म करेंगे, 27 पॉइंट के नीचे 1 आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने हमने ज़ीरोज़ लगा देने, और पावर है हमारे पास -1/3, ठीक है। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, 1 मिनट पॉजिटिव भी करते हैं, पहले इसको सिंपली लिख दें, 1000 आ जाएगा, पावर है इसकी -1/3। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को उलट देते हैं, 1000 ऊपर और 27 नीचे आ जाएगा। ये इसके सामने मैं कर रही हूँ जगह की कमी की वजह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 और 27 नीचे,
पावर इसकी आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब 1000 का एलसीएम लें और 27 का एलसीएम लें। तो मैं डायरेक्ट आपको बस यहाँ करके बता रही हूँ उसका, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे है 10 की पावर 3, यानी कि 10 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और नीचे जो है हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो पावर जो है हमारे पास वो ये आती है। तो ये पावर है 1/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास 10 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 3 की होल पावर जो है 1/3। नेक्स्ट स्टेप पे जी ये होता जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 3 से कैंसल आउट, यहाँ 3 3 से कैंसल आउट, तो आंसर जो हमारे पास बचेगा वो होगा 10/3। यही इसका आंसर है। वैसे तो इसका आंसर यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका आंसर पॉइंट में भी है ना, वो ला सकते हैं। अब पॉइंट में क्वेश्चन है तो हम आंसर भी पॉइंट में ला देते हैं। यहाँ पे साइड पे इसको डिवाइड कर देते हैं। साइड पे डिवीजन है इसकी 10, 3 9 3 3 ज़ा 9, फिर आ जाएगा पॉइंट, 3 3 ज़ा फिर 9, यानी ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो हम इसका आंसर जो है ये भी लिख सकते हैं और 3.3 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, उसको देख लेते हैं। इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़े से इस वीडियो में और थोड़े जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है ना मैं इस तरह लिख दूँगी 14 एक्स की पावर 14 है, मल्टीप्लाई वाई की पावर जो है वो 21 है, और जेड की पावर जो है वो 35 है, और नीचे जो है हमारे पास वाई की पावर 14 है और जेड की पावर 7 है, और इसकी ये सारे स्क्वायर रूट वाली पावर जो बाहर 7 था इसको मैंने 1/7 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ये 1/7 इन सब से मल्टीप्लाई होगा ताकि कैंसिल आउट करके छोटी से छोटी वैल्यूज़ हम जो है ना वो ला सकें। एक्स का आंसर है 14 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई जेड, इसकी पावर है हमारे पास 35 मल्टीप्लाई 1/7, और लास्ट में वाई 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई जेड की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब इसको कैंसिल आउट करते जाते हैं पावर्स को आपस में। 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा। अब ये जो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी हमारे पास, क्या पावर्स को कैंसिल आउट करने के बाद एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई वाई का आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई जी का आंसर जो है वो आएगा 5। नीचे सेम टू सेम ऐसे है, वाई का की पावर 2 मल्टीप्लाई जी अकेला बच गया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारे पास वैल्यूज़ एक जैसी हों, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं एक्स है, वाई है और जी है। ठीक है, तो एक्स अकेला है तो एक्स की वैल्यू तो एज इट इज़ ही लिख दी जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई वाई 3 है। अब ये डिवाइड में है, जब डिवाइड में वैल्यू उधर उस तरफ लेके जाते हैं तो वैल्यू जो है वो उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई जेड की पावर 5 है और ये 1 है, -1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड की पावर 4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और एक्स का स्क्वायर वाई जी की 4 ये भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 तक जो है ना वो सॉल्यूशंस दे दिए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।